प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कक्षा 10 हेतु निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 से कवि मंगलेश डबराल और उनके द्वारा रचित कविता संगतकार। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा। सबसे पहले बात करते हैं कवि मंगलेश डबराल के परिचय के बारे में। तो मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई इनकी देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए। तो यहाँ पर जो ये दिए गए हैं हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास, ये साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जिनके संपादकत्व से ये जुड़े रहे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में, ये भी पत्रिका का नाम है, में कुछ दिन तक नौकरी की और सन 1983 ईस्वी में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का इन्होंने पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन का कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें यहाँ पर हम देख सकते हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। ये 4 प्रमुख काव्य संग्रह मंगलेश डबराल के द्वारा रचित हैं। चारों आपके सामने प्रस्तुत हैं, देख सकते हैं। ये सभी मंगलेश डबराल के लिखे हुए काव्य संग्रह हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश डबराल की ख्याति अनुवादक के रूप में भी रही है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी अनुवाद हो चुके हैं इनके। तो अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवादन हो चुका है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन करते रहे हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों प्रकार का प्रतिकार मिलता है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। तो यहाँ इनकी जो कविता दी गई है उसकी विषय वस्तु को हम देखें तो इसमें क्या बात कवि ने कही है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक के साथ देने वाले संगतकार की भूमिका, यानी मुख्य गायक जो होता है उसका साथ देने वाले जो गायक होते हैं उनको कहा जाता है संगतकार। तो संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत और नृत्य के बारे में तो यही सही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे ही अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को एक ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। अब इस कविता की हम भाषा की बात करें तो भाषा इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। काव्य गुण इसमें प्रसाद है। शब्दावली इसमें तत्सम एवं तद्भव दोनों है। छंद की दृष्टि से देखें तो ये मुक्त छंद में रची गई कविता है। तो इस कविता के प्रतिपाद्य पर यदि हम बात करें तो इस कविता के रचने के पीछे कवि का कोई उद्देश्य निहित रहा होगा। कवि इस कविता के पीछे क्या उद्देश्य स्पष्ट करना चाहता है, या यूं कहें कि संगतकार कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश क्या देना चाहता है। तो संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के
अन्य साथियों के महत्वपूर्ण योगदान का महत्व इस कविता के माध्यम से बताया है। संगीतकार यद्यपि मुख्य गायक के सहायक होते हैं, जो दिया गया है संगीतकार ये मुख्य गायक के सहायक होते हैं, वे किसी भी स्थिति में उसे बिखरने नहीं देते हैं, उसकी आवाज़ को टूटने या दबने नहीं देते हैं, उसकी टूटती, बिखरती या गिरती आवाज़ को ऊंचा उठाने में हर संभव उसका साथ देते हैं। यह सब करने में वे अपनी आवाज़ को कभी भी ऊंचा नहीं उठने देते। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी आवाज़ को दबाते हैं ताकि मुख्य गायक की आवाज़ स्पष्ट रहे। इस प्रकार संगीतकार उनकी सफलता में हमेशा मानवीयता को निभाते हुए उसका साथ देते हैं। इस दृष्टि से उन्हें भी मुख्य गायक की तरह पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही मानवीयता का संदेश देना चाहता है, जो कि इस कविता में आपके सामने प्रस्तुत है। तो अब हम इस कविता के वर्ण विषय पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर जो ये शब्द पंक्ति दी गई है, यहाँ पर आप उपमा अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग है? उपमा अलंकार का। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई थी। सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कौन हो सकता है ये? कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है? देखिए, कवि गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि जब मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का, यानी जब मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, तब एक सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई आवाज़ उसमें मिलकर उस आवाज़ के भारीपन को कम कर देती है। तो मुख्य गायक के साथ जो आवाज़ सुनाई देती है, जो मुख्य गायक की आवाज़ को सहारा देती है, ये आवाज़ किसकी हो सकती है? ये आवाज़ थी संगीतकार की। कवि कहता है कि वह संगीतकार ऐसा जान पड़ता है मानो वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो या कोई दूर का एक रिश्तेदार हो या उसका कोई शिष्य हो या दूर का कोई रिश्तेदार जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता हो। पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। ये मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि कहता है कि ऐसा उसके व्यवहार से जान पड़ता है वह संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची व गंभीर आवाज में अपनी गूंज मिलाता आया है। तो यहाँ तक की बात आपके सामने स्पष्ट है। बहुत ही सीधे सरल शब्दों में ये बात कवि ने यहाँ कही है। तो दोबारा से मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, कवि यहाँ पे कहता है कि जब मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, तब उसका साथ देने के लिए कौन आता है? वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई, एक सुंदर और कांपती हुई आवाज़ उसमें आकर के मिल जाती है और उसके भारीपन को कम कर देती है। कवि इसको देखकर लगता है कि ये कौन है जो मुख्य गायक की आवाज़ में सहारा देती है, उसको संबल प्रदान करती है। तो वह मुख्य गायक का छोटा भाई। उसको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। या उसका कोई शिष्य है,
या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई उसका दूर का रिश्तेदार है। ये सब उसके व्यवहार को देख कर के जान पड़ता है। कवि कहता है कि वह मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, कि संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची व गंभीर आवाज़ में अपनी गूंज, अपनी आवाज़ मिलाता आया है। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला, तो यहाँ पर आप संदेह अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। कवि निश्चित नहीं कर पा रहा है कि वो कौन है, लेकिन है वो संगीतकार। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं संदेह अलंकार। अब यहाँ पर इसमें से हम बात करें संगीतकार की आवाज़ की क्या विशेषताएं इस काव्यांश में बताई गई हैं, किन विशेषताओं को यहाँ इंगित किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं संगीतकार की विशेषताओं को ये दिए कि सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई, कि उसकी आवाज़ मीठी है, कमज़ोर है तथा कंपन से युक्त है, कांपती हुई रहती है। इसके साथ ही दूसरी विशेषता की यदि बात करें तो वह मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज़ को कोमलता प्रदान करती है। ये विशेषताएं संगीतकार की आवाज़ की बताई हैं। यहाँ पर देखिए बात करें कि संगीतकार बहुत समय से प्राचीन काल से क्या काम करता आया है, तो दे भी रखा है अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक के स्वर में अपनी गूंज मिलाता आया है और उसके भारी भरकम आवाज़ में अपनी सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ मिलाकर उसके भारीपन को कम करता हुआ आया है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब यहाँ तक कि इस काव्यांश की यदि हम बात करें तो भाषा की बात करें, जैसा कि आपको हर पाठ में बताया कि भाषा या इसका शिल्प विधान जो है उससे संबंधित 5 प्रश्न आपसे प्रत्येक काव्यांश से पूछे जाते हैं, जिनमें एक प्रश्न आपको भाषा संबंधी पूछा जाता है, एक शब्दावली से संबंधित पूछा जाता है। तो यहाँ पर भाषा की बात करें तो इसमें खड़ी बोली है इस काव्यांश में। छंद की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये मुक्त छंद में रची गई कविता है। काव्यांश में से 2 शब्द तद्भव या 2 शब्द तत्सम छांट करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों शब्द छांट लेते हैं। तत्सम शब्दों की बात करें तो इसमें गायक शब्द जो दिया गया है ये तत्सम रूप है, स्वर शब्द दिया गया है ये तत्सम रूप है। तद्भव की बात करें तो छोटा शब्द जो दिया गया है ये तद्भव रूप है और पैदल शब्द दिया गया है तद्भव रूप है। इस प्रकार से आप इसमें से छांट सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद, तब संगीतकार स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 से किया था। तो यहाँ तक का जो दिया गया काव्यांश है इस पर आप विचार करेंगे एक बार। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जब मुख्य गायक गाने की स्थाई, गायक जब अंतरे की जटिल तानों, अंतरा होता है स्थाई या टेक को छोड़ करके जो गीत का चरण होता है उसको कहा जाता है स्थाई। जटिल का मतलब कठिन और तान का मतलब होता है संगीत के स्वरों का विस्तार। तो यहाँ पर अब देखिए एक बार, कवि कहता है कि जब मुख्य गायक गाने की स्थाई अर्थात मुख्य पंक्ति गाने के बाद गाने के आगे के चरण को गाने लगता है, तब वह उस चरण की कठिन तानों के जंगल में भटक जाता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, भटक जाना, जब प्रथम पंक्ति के बाद वो अंतरे को उठाता है और स्वरों के जंगल में खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघ करके, या ये कहें कि भटक जाना मतलब अर्थात अपने मुख्य स्वर को भूलकर इधर उधर लीन हो जाता है, तब संगीतकार ही उसे संभालता है। तो यदि अपने ही सरगम को लांघकर, अपने ही स्वरों को लांघ करके इधर उधर भटक जाता है, चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में,
अनहद मतलब होता है सीमाओं से परे। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार ही स्थाई मतलब स्थाई यहाँ पर किसे कहा है? स्थाई मतलब होता है जो मूल स्वर है, मूल टेक है, उसको कहा है कवि ने यहाँ पर स्थाई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक बार एक शब्द आया है, एक शब्द यहाँ पर आया है सरगम। अब ये सरगम और एक शब्द यहाँ पर आपको और दिखेगा तार सप्तक। ये दोनों शब्द क्या हैं, क्या इनका महत्व है, कैसे हम इनको समझें? तो पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, सरगम और तार सप्तक में क्या अंतर है, क्या समझते हैं हम इन शब्दों से? तो सरगम होता है जो संगीत के 7 स्वर तय किए गए हैं। वो 7 स्वर कौन से हैं? वो 7 स्वर हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। फिर से बोल रहा हूँ, संगीत के लिए जो 7 स्वर तय किए गए हैं वे हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। और इन्हीं नामों के पहले अक्षर को लेकर के इन्हें, तो जैसे षडज से सा, री से रे, गा से ग, मध्यम से मैं, पंचम से पै और धैवत से धै और निषाद से नी लिया गया है। तो सब स्वर क्या बने? सा रे ग मैं प ध नी। और यही 7 स्वर संगीत में सरगम कहलाते हैं। तो समझ में आया होगा सरगम क्या है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है तार सप्तक। तार सप्तक का अर्थ होता है 7 का समूह है। यही 7 शुद्ध स्वर हैं, इसलिए इनका सप्तक नाम पड़ा। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है तो उसे मध्यम सप्तक कहेंगे, और यदि ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, और यदि ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहेंगे। इस प्रकार से आप सप्तक को समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस कविता के इस काव्यांश पर। तो कवि कहता है कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कि मुख्य गायक जब गाने की स्थाई अर्थात मुख्य पंक्ति गाने के बाद आगे की चरण को गाने लगता है, तब वह चरण की कठिन तानों के जंगल में भटक जाता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, अर्थात मुख्य स्वर को भूल करके वो इधर उधर लीन हो जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो स्थाई शब्द यहाँ पर क्या दिया? देखिए, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई को संभाले रखने से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो स्थाई को संभालने का अभिप्राय है कि किसी गीत की मुख्य पंक्ति या टेक के मूल स्वर को गाते रहना। कि गायक यदि उस गीत के मुख्य स्वर से मुख्य पंक्ति से भटक रहा है तो संगतकार उस पंक्ति को बार बार दोहराता रहे, ताकि मुख्य गायक को उस पंक्ति के साथ जोड़े रखा जाए। उसके स्वर को बिखरने या बदलने से बचाना, उसकी गति, उसका उठान, उसकी लय को कम या अधिक नहीं होने देना ही क्या है? स्थाई। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो अनहद में चला जाता है तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार ही गीत की मुख्य पंक्ति या टेक को बनाए रखता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग आप इस पंक्ति में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कवि क्या कहना चाहता है। संगतकार इस प्रकार से मुख्य संगीतकार को संभालता है जैसे उसके पीछे छूटे हुए सामान को वो संभालता हुआ चल रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, मानो वह उसका बचपन या उसके बचपन के दिनों की उसको याद दिला रहा हो, जब वह नौसिखिया था, जब वह संगीत के क्षेत्र में नया नया आया था। तो यहाँ पर हम एक बार इस पंक्ति को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। पूरे काव्यांश पर मैं एक बार नज़र डालता हूँ।
तो जब गायक अंतरिक्ष जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कवि कहता है कि जब मुख्य गायक स्थाई अर्थात मुख्य पंक्ति गाने के बाद गाने के आगे के चरण को गाने लगता है, तब वह चरण की कठिन तानों के जंगल में भटक जाता है, अर्थात मुख्य स्वर को भूलकर इधर उधर लीन हो जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। वह अपने सुरों से पार चला जाता है, भटकता हुआ अनहद नाद के भंवर में फंस जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, तब संगतकार ही उसे संभालता है। स्थाई को, जो उसकी मुख्य पंक्ति या मुख्य टेक है, मुख्य स्वर है, उसको कौन संभाले रखता है? संगतकार। उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे मानो समेटता हुआ मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। मानो वह मुख्य गायक को जैसे, तो इसमें तो उपमा करेंगे, क्षमा करना। और ये जो पंक्तियां दी गई है जब वो नौसिखिया था, इनमें आप उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं कि मानो जब वह मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हो, जब वह संगीत के क्षेत्र में नौसिखिया था, नया नया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। आवाज से राख जैसा गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है या गा चुका है। इस काव्यांश की हम बात करते हैं। अब कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रथम पंक्ति पर। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तो तार सप्तक शब्द को हमने स्पष्ट कर लिया। कवि कहता है कि जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाता है, अर्थात ऊंचे स्वर में गाता है, तब उसका गला तेज स्वर में गाते गाते बैठने लगता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब तेज स्वर में गाता है और उसका गला बैठने लगता है और प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, उसकी गाने की इच्छा समाप्त सी होने लगती है, उस समय उसका उत्साह भी धीमे पड़ने लगता है। उत्साह अस्त होना, उत्साह का कम हो जाना। ऐसी स्थिति में संगतकार ही मुख्य गायक को हिम्मत देता है, वही उसके गले को शक्ति देता है। पता नहीं कब संगतकार मुख्य गायक की स्वर से ऊंचा चला जाए, पर वह कभी भी मुख्य गायक के साथ अपना स्वर इसलिए मिला देता है, कभी कभी मुख्य गायक के साथ। ये देखिए, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता है। जब उसके गला बैठने लगता है तब उसकी आवाज़ खड़खड़ाने लगती है, स्वर मंद पड़ने लगते हैं, कफ वगैरह गिरने लगता है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, तभी मुख्य गायक को तसल्ली देता हुआ, सांत्वना देने के लिए, ढाढ़स बंधाना, सांत्वना देना या तसल्ली देना, कहीं से चलाता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी तो वह इसी प्रकार मुख्य गायक के साथ अपना स्वर इसलिए मिला देता है ताकि मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास न हो, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, कि उसे अकेलेपन का एहसास नहीं हो। और फिर यह कि फिर से गाया जा सकता है, वह साथ उसका देता है इसलिए भी कि वह यह भी बताता है कि जिस राग को हम गा चुके हैं उसे फिर से गाया जा सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने गायन को जारी रखें। तो यहाँ पर आवाज़ से राग जैसा कुछ उपमा अलंकार का प्रयोग आप इस पंक्ति में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है। प्रश्न की यदि बात करें, संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, तो इसका जवाब, संगतकार मुख्य गायक का साथ उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए देता है। वह मुख्य गायक के बुझते स्वर को उठाता है और उसके
अकेलेपन के एहसास से बचाता है, इसलिए वो उसका साथ देता है। कई बार मुख्य गायक की क्या दशा हो जाती है, जो कि यहाँ दिया गया, जब तार सप्तक में बैठने लगता है गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है। ये सब बातें दी गई हैं कि कई बार गाते गाते जब मुख्य गायक का गला बैठने लग जाता है, उसकी आवाज़ का स्वर बुझने लगता है, उत्साह गिरने लगता है और उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ती हुई सी प्रतीत होने लगती है। ये स्थितियाँ आप इसमें देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कि गाया जा चुका और उसकी गूंज और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो संगीतकार अपनी आवाज़ को मंद रखता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, उसे उसकी कमज़ोरी नहीं माननी चाहिए, उसकी विफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसकी मनुष्यता माननी चाहिए। कैसे, हम इसको देखते हैं। कवि कहता है कि जब संगीतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से हिचक सुनाई देती है और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, मुख्य गायक के पीछे पीछे जो आवाज़ गाई जाती है संगीतकार, उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, वह कोशिश करके अपनी आवाज़ को कभी भी मुख्य गायक की आवाज़ से ऊपर उठने नहीं देता है। इस प्रकार से कोशिश करता है कि हमेशा उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से नीचे ही रहे। यह उसकी विफलता नहीं मानी जा सकती है, इसे उसकी विफलता नहीं मानी जा सकती, बल्कि उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। यह तो उसकी मनुष्यता ही है कि वह शक्ति और प्रतिभा से पूरित होते हुए भी अपने उस्ताद को महत्व देने की ही कोशिश करता रहता है और उसके इसी भाव को समझना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें प्रश्नों की। संगीतकार की यह विफलता नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है कि यह उसे विफलता नहीं, यह उसकी विफलता नहीं क्यों कहता है? कि संगीतकार अपने उस्ताद की आवाज़ को ऊंचाई और बल प्रदान करने में सहायक की भूमिका निभाता है, यही उसका धर्म होता है और धर्म निर्वहन को उसकी विफलता नहीं कहा जा सकता है। संगीतकार का मुख्य धर्म होता है मुख्य गायक की आवाज़ में साथ देना, और इसलिए यदि वो अपनी आवाज़ को धीमा रखता है, मंद रखता है, तो इसे उसकी विफलता नहीं कहा जा सकता। कवि ने संगीतकार की किस भावना को मनुष्यता कहा है? यहाँ पंक्ति के आधार पर यदि प्रश्न लें, कवि ने संगीतकार की किस भावना को मनुष्यता कहा है, तो कवि ने संगीतकार की उस भावना को मनुष्यता कहा है जिस भावना से पूरित होकर वह अपने स्वर को नीचा रखकर मुख्य गायक की आवाज़ को ही महत्व प्रदान करता है और अपने उस्ताद का महत्व बढ़ाना ही निश्चित ही मनुष्यता की निशानी है जो संगीतकार करता रहता है। तो इस प्रकार से ये पाठ था, इसको हमने देखा। अब बात करते हैं इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों की। प्रश्नों पर यदि जिक्र करें तो प्रथम प्रश्न इसमें दिया गया है, संगीतकार के माध्यम से किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहा है? यहाँ पर कवि ने किस प्रकार के लोगों की ओर संकेत करना चाहा है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि संगीतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो दूसरों की सफलता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समस्त क्षमताओं से पूरित होने पर भी वे अपने को महत्व न देकर मुख्य व्यक्ति या मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में ही सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाना अपना धर्म समझते हैं। ऐसे लोगों की ओर संकेत यहाँ पर किया है। दूसरे प्रश्न पर देखिए, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं के साथ भी देखे जा सकते हैं। ये सभी सहायक के रूप में कार्य करते हुए अपने नेताओं, अभिनेताओं, संत महात्माओं आदि का महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं।
प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो मदद करता है कि संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करते हैं। सबसे पहले किस रूप में करते हैं कि मुख्य गायक के स्वर में अपने स्वर मिलाकर मुख्य गायक के स्वर को बल प्रदान करते हैं। दूसरा इसमें है, मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर उसके स्थाई को संभालकर उन्हें वापस मूल स्वर पर वो ले आते हैं। तीसरे यदि हम बात करें तो वे मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई, टूटती बिखरती, अस्त होते उत्साह को फिर से बल देकर उनका सहयोग करते हैं और उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते। तो ये बातें इस रूप में वो मदद करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। अब भाव यहाँ पर ये 4 पंक्तियाँ दी गई हैं और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो संगीतकार हर संभव यही प्रयास करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा और अधिक महत्वपूर्ण न हो जाए, इसलिए उसके स्वर में थोड़ी सी हिचक समाई रहती है और उसकी हिचक को उसकी विफलता नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह तो उसकी मनुष्यता का ही सूचक है। वह दूसरे अर्थात मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है तथा अपने को पीछे रखता है। ये इसका प्रमुख भाव है। अब इसमें 5वां प्रश्न देखेंगे आप। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को लोग अनेक तरह से अपना योगदान देते हैं। कैसे? वह सभी के योगदान से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूकर प्रसिद्धि पा लेता है। उदाहरण के लिए यदि हम लें तो आज अमुक व्यक्ति एक सफल गायक है, कोई भी आप ले सकते हैं जो सफल गायक हैं। जब वह छोटी कक्षा में पढ़ता था तब उसकी रुचि को देखकर उसके कितने ही अध्यापकों और प्रशंसकों ने उसे आगे बढ़ने में अपना सहयोग दिया था। विद्यालय के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में उसे गाना गवाया जाता था और उसकी प्रशंसा की जाती थी। यह देखकर उसके माता पिता ने भी उसे संगीत सिखाने में उसको पूरा सहयोग दिया और उसे बल मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि वह बहुत अधिक पढ़ तो नहीं सका, लेकिन संगीत की दुनिया में अपना नाम कमा गया। तो यहाँ पर यही दिया है कि किन किन लोगों को, उदाहरण आप किसी का भी ले सकते हैं जो सफल गायक कलाकार है, उसको इस स्थान तक पहुँचाने में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह से संभालते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, देखेंगे एक बार कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान कई बार व्यक्ति लड़खड़ा जाता है। यदि इस स्थिति में उसे कोई सहारा मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने में संभल जाता है, अन्यथा वह गिर जाता है। उसको इस लड़खड़ाती स्थिति से बचाने के लिए उसके सहयोगी ही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उसे ढाढ़स बंधाते हैं, उसकी शक्ति और क्षमता से परिचित कराते हैं और उसके उत्साह में वृद्धि करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब हम कविता से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न की यदि बात करें तो सरगम और तार सप्तक क्या है। सरगम को आपको बताया। अब यहाँ पर सबसे पहले कि मूल जो कविता है संगीतकार, इसका मूल भाव क्या है। संगीतकार कविता का मूल भाव या कथ्य स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को आप बड़े सहज रूप से कर सकते हैं कि संगीतकार कविता उन व्यक्तियों के योगदान को रेखांकित करती है जो अपने मुख्य व्यक्तियों के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मुख्य गायक का साथ देने वाला संगीतकार कहलाता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं को सामने न लाकर अपने मुख्य गायक को उभारने में ही अपना योगदान करते हैं। उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी इंसानियत है।
इसी मानवीयता के आधार पर वह सच्चा सहयोगी भी कहा जा सकता है। और इस कविता में ऐसे ही सहयोगियों के योगदान का महत्व स्थापित किया गया है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। प्रश्न इसमें आता है कि देखिए, अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, ये पंक्ति दी गई है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, संगतकार प्राचीन काल से क्या काम करता आया है? तो संगतकार प्राचीन काल से मुख्य गायक के स्वर में अपनी गूंज मिलाता आया है। वह मुख्य गायक का साथ उन परिस्थितियों में भी निभाता है जब उसका स्वर भर्रा जाता है, भारी हो जाता है, या अपनी कठिन तानों के जंगल में वो भटक जाता है, या मुख्य गायक का जब गला बैठ जाता है, या उसका उत्साह फीका पड़ जाता है और उसके स्वर में जान नहीं रहती है, या वह निराश हो जाता है। ऐसी स्थिति में संगतकार उसका हर तरह से साथ देता है और ये काम वो वर्षों से करता आ रहा है। इस प्रकार से आप इस पाठ को समझ सकते हैं। आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। एक प्रश्न और देख सकते हैं हम। यहाँ पर आपसे मंगलेश डबराल के साहित्यिक परिचय के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें पूरा जो परिचय है विवरण नहीं देकर के इसमें संक्षिप्त रूप से हम इसका परिचय दे सकते हैं कि कवि मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 ईस्वी टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, वहाँ के काफल पानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई और आजीविका के लिए इन्होंने संपादक का कार्य संभाला। दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह के सहायक संपादक ये बने। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में काम करने के बाद सन 1983 में जनसत्ता अखबार से साहित्य संपादन का पद संभाला। कुछ समय तक सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। इनके अब तक 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित ये हो चुके हैं। तो ये ख्याति प्राप्त एक अनुवादक के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। तो इस प्रकार से ये मंगलेश डबराल का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आशा है आपको प्रस्तुत अध्याय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई कक्षा में, एक नए अध्याय के साथ, एक नई कवि की रोचक जानकारियों के साथ।